व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग मापी यंत्र। प्रशिक्षक का नाम जनार्दन प्रसाद, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौकाघाट वाराणसी। कार्यसूची। पहला है परिचय, दूसरा है मापने का प्रकार, तीसरा है मापने का तरीका, चौथा है टूल के प्रकार, पांचवा है टूल के धातु, टूल किस धातु से बना होता है, रूल के प्रकार, रूल कितने प्रकार का होता है, कैलिपर का परिचय, कैलिपर के प्रकार, और लास्ट है कैलिपर किस धातु का, किस मेटल का बनाया जाता है। परिचय। कार्यशाला में या वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार जब और पार्ट्स को शुद्धता में बनाने के लिए हमें कुछ मापों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कारीगर को मेजरमेंट की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। इसकी जानकारी के बिना साधारण कारीगर और बड़े से बड़ा इंजीनियर भी अपूर्ण है। मापन के प्रकार। मापने की पद्धति। मापने की दो पद्धति है। पहला है सीजीएस या मीट्रिक पद्धति या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यह आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें लंबाई को मीटर में, भार यानी वेट को ग्राम में, समय यानी टाइम को सेकंड में और तापमान को सेल्सियस में मापते हैं। दूसरा है एफपीएस, इसको फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। एफपीएस यह ब्रिटिश पद्धति या फुट पाउंड सेकंड 1885 ईस्वी में बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। तीसरा है मापने का तरीका। मापन के कौन कौन तरीका है, तो जनरली मापन का दो तरीका है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वह होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने के लिए किसी दूसरे टूल्स को पर या सहारा नहीं लेना होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर, वर्नियर हाइट गेज इत्यादि। ये सब डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। इसकी सहायता हम डायरेक्ट जॉब पर मेजरमेंट कर रीडिंग प्राप्त करते हैं। इसमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं होती। और दूसरा है अप्रत्यक्ष मापी यंत्र, जिसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा किसी जॉब को मापते हैं तो उसको किसी न किसी स्केल पर या किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेफरेंस के तौर पर
उस पे ले जाना होता है, जिससे हमें रीडिंग का पता लगता है कि उसका डायमीटर क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं जैसे कैलिपर, डिवाइडर, ऑड लेंथ कैलिपर, टेलीस्कोपिक गेज इत्यादि। इन सब यंत्र को किसी न किसी प्रत्यक्ष मापी यंत्र का सहारा लेना होता है और उस पर हम परफेक्ट मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है टूल के प्रकार और धातु। साधारण मापी यंत्र यह स्टेनलेस स्टील, टेम्पर स्टील तथा स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं और इसको हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एवं टेम्पर करने का आशय यह होता है कि किसी भी मापी यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फेस को, जो मेजरिंग पॉइंट है, उसे हार्ड एवं टेम्पर करने से जब जॉब के बीच में जॉब को मापता है तो वह बार बार, चूँकि जॉब से के संपर्क में आता है, तो बार बार जॉब के मापने से इसमें एरर आने की संभावना रहती है। इस कारण से उस फेस को जो संपर्क में आता है उसको हार्ड एवं टेम्पर करने से काफ़ी समय बाद उसमें एरर आने की संभावना होती है। और नेक्स्ट है रूल के प्रकार। रूल बहुत प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल स्टील रूल, हुक रूल, नैरो रूल, श्रिंक रूल, शॉर्ट फुट रूल, स्टील रूल और फोल्डिंग रूल इत्यादि। नेक्स्ट है कैलिपर का परिचय। जब किसी जॉब का रूल से माप लेते हैं तो माप बिल्कुल सही नहीं होता। सही माप लेने के लिए आमतौर पर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इससे किसी माप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते। इसके साथ रूल का होना अति आवश्यक होता है या किसी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कैलिपर के प्रकार। कैलिपर दो प्रकार का होता है, बाह्य कैलिपर और आंतरिक कैलिपर। बाह्य कैलिपर से तात्पर्य है कि जो कैलिपर से हम किसी बाहरी व्यास का बाहरी व्यास या फ्लैट के थिकनेस को माप सकते हैं, वह बाह्य कैलिपर, जिसे आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। और आंतरिक व्यास से आशय है कि जो होल को, इंटरनल डायमीटर को मापता है या ग्रूव्स को मापता है या स्लॉट को मापता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, इस कैलिपर से मापते हैं, वह आंतरिक कैलिपर या इंटरनल कैलिपर कहा जाता है। कैलिपर के धातु। कैलिपर जनरली कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील का बना होता है। कार्बन स्टील के बने हुए कैलिपर को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, उसके पॉइंट को, और माइल्ड स्टील से बने हुए कैलिपर को केस हार्डनिंग की जाती है। केस हार्डनिंग करने का तात्पर्य माइल्ड स्टील का यह है कि इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण उसे हम
हार्ड एवं टेम्पर नहीं कर सकते। इसलिए हमें केस हार्डनिंग करके उस धातु के कुछ माइक्रोन की गहराई तक के ऊपरी भाग को हार्ड किया जाता है, जिससे जो गेजिंग पॉइंट है, जहाँ पे मेजरमेंट बार बार करना है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के कारण वो बहुत जल्दी घिसता नहीं या एरर नहीं आता। इस कारण से माइल्ड स्टील में केस हार्डनिंग की प्रक्रिया की जाती है। आज का संदर्भ है, यह बलबीर सिंह के बुक से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया है वह आप लोगों को समझ में आया होगा और भविष्य में आपके काम आएगा। धन्यवाद।